नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसके टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। यह फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट तीसरा फुल लेंथ टेस्ट यह होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सके। पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी सही। बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है। यह जो सीट का आरक्षण है आर्टिकल 330 के अनुसार ये आरक्षण मिला हुआ है और ये विधानसभा में 38 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। जब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में बिहार में टोटल 40 सीट है और उन 40 सीटों में से 6 सीट जो है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी सख्त नियमों की तुलना में अधिक दिशा निर्देश जैसे होते हैं। सही बात है। मौलिक अधिकार ऐसे वादे होते हैं जिन्हें निभाना अनिवार्य होता है। ये भी बात सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब मौलिक अधिकार की बात हो रही है तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है और इस मौलिक अधिकारों को निभाना अनिवार्य इसलिए होता है कि मौलिक अधिकार को नहीं निभाने की स्थिति में आप रिट दायर कर सकते हैं और इसके विरुद्ध में आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और यह भी एक मौलिक अधिकार ही है। और 226 के अनुसार आप आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। अब जब डीपीएसपी की बात हो रही है तो डीपीएसपी भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है, एक व्यक्ति अपने माता पिता से संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि किसान अपनी खेती बेचकर व्यवसाय शुरू करता है, ये मौलिक अधिकार का प्रयोग है। गुजरात का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर बस सकता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। आप कहीं भी जाकर भारत में कहीं भी बस सकते हैं। एक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने से इनकार नहीं कर सकता है, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सभी मौलिक अधिकार हैं। जबकि एक व्यक्ति अपने माता पिता से संपत्ति विरासत में प्राप्त करना, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी, कन्नड़, डोगरी और पंजाबी। ये चारों भाषाएं, इनमें से ये चारों भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जब 8वीं अनुसूची की बात हो रही है तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है और वर्तमान में इसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। अब वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अब इसमें जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें उन भाषाओं को देख लेते हैं तो असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के मापदंड की सिफारिश की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ढेबर आयोग, जो कि 1961 में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पदों पर विचार करें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी, कैग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो आपको चुनना है कि कितने संवैधानिक निकाय हैं। तो इनमें से कैग जो है यह संवैधानिक निकाय है, क्योंकि कैग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग की चर्चा की गई है। और दूसरा, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग कहाँ चर्चा की गई है? आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये संवैधानिक निकाय हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। अब कैग की जब बात करते हैं तो कैग वर्तमान में भारत के जो कैग हैं, याद करना जरूरी है, वर्तमान में भारत के कैग हैं के संजय मूर्ति।
ये संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के कैग हैं। और वित्त आयोग की जब चर्चा किया जाता है तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की चर्चा की गई है। और वित्त आयोग की जब चर्चा की जाती है, अब 16वें वित्त आयोग की घोषणा कर दी गई है और इस 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग वर्तमान में है सुमन कुमार, केंद्रीय सूचना आयोग वर्तमान में है हीरालाल सामरिया। केंद्रीय सूचना आयोग वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल किस वर्ष बना था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में बिहार विधानमंडल पहली बार द्विसदनीय बना था। यह जो परिवर्तन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन हुआ था, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस साधारण बहुमत के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानूनों को शामिल किया जाता है और उन्हें साधारण बहुमत से उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आप निजी भवनों पर भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। इसके लिए एक केस बहुत ही प्रचलित है, नवीन जिंदल और अन्य बनाम भारत संघ 2004 में ऐसा एक केस हुआ था। जो नवीन जिंदल एक भारत के उद्योगपति है, मशहूर उद्योगपति, उन्होंने अपने निजी भवनों पर फहराने की अनुमति मांगी थी और नहीं फहराने दिया गया था। उसके बाद से उन्होंने ये केस किया था, उसके बाद से अधिकार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस दिन 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख कहाँ किया गया है? पंचायती राज का प्रणाली का उल्लेख किया गया है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बारे में बात किया जा रहा है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, गलत है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, सही है। संसद जो होता है भारत में वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है, तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताएं हैं? तो मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताएं इनमें से है दीर्घकालिक ऋण लेना और देना, सही। उच्च चूक जोखिम, गलत। अल्पकालिक ऋण लेना और देना, सही। और साधनों की कम लागत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय बाजार का जो मुख्य उद्देश्य होता है पूंजी जुटाने में सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांग खींच मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्पादन लागत में वृद्धि। यह मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, बाकी उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि और विस्तारवादी मौद्रिक नीति, ये सभी मांग खींच मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस माप का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी CPI अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इससे मुद्रास्फीति को मापा जाता है अधिकांश देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठहराव जनित मुद्रास्फीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर सी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर, रेपो रेट शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है वह दर जिस पर RBI बैंकों को धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। वह दर जिस पर RBI अर्थात केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर धन उधार देता है और अल्पकालिक उधार देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत की जाती है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मक्का। दो प्रकार की फसलें प्रमुख रूप से भारत में पाई जाती हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। तो मक्का जो है यह मक्का खरीफ फसल है और गेहूं, जौ, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के आसपास उन्हें बोया जाता है और मार्च अप्रैल के आसपास उन्हें काट लिया जाता है। और जबकि ये खरीफ का फसल जो होता है यह मानसून के आसपास वाली फसल होती है। मानसून की शुरुआत जब होती है जून जुलाई के आसपास, तो उस समय यह खरीफ फसल बोया जाता है और शरद ऋतु अर्थात सितंबर अक्टूबर के आसपास इसे काट लिया जाता है। तो ये खरीफ फसल और रबी फसल मुख्य रूप से पाई जाती है। और एक तीसरा भी पाया जाता है जिसे जायद फसल कहा जाता है। वो इन दोनों के बीच के स्थिति में वो फसलें रोपी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती में व्यक्तिगत उपयोग के लिए फसल उगाना और पशुपालन करना शामिल होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर खेती के अंतर्गत उपभोक्ता आत्मनिर्भर खेती के अंतर्गत फसल उगाते हैं और पशुपालन करते हैं व्यक्तिगत उपभोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत संपत्ति का केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन करता है। संविधान के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 39 के अंतर्गत ये संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का संकेंद्रण है उसका यह वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में राजनीतिक दलों की व्यवस्था को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 1985 में, जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून के रूप में इसे शामिल किया गया। यह दल बदल विरोधी कानून के रूप में इसे शामिल किया गया और इस प्रकार से राजनीतिक दलों को ये मान्यता मिल गई, संवैधानिक मान्यता मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क व्यय की सूची में शामिल है? सही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते ये शामिल नहीं है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन शामिल है और सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय शामिल है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई थी। सही है। व्यवसायिक समूहों को युद्ध से अपार लाभ हुआ था। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो गदर पार्टी का जो गठन हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। काकोरी कांड जो है 1925 में हुई थी और जिसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक काकोरी गांव के आसपास क्या हुआ था, सरकारी खजाना को ट्रेन से ले जाया जा रहा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने उसे लूट लिया था। चटगांव शस्त्रागार, यह जो घटना हुई थी 1930 में हुई थी सूर्य सेन के नेतृत्व में। और लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडोर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इन घटनाओं को जो व्यवस्थित रूप में करेंगे तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सही बात है। मुस्लिम लीग की मांग पर मार्लियामेंटो अधिनियम 1909, जिसे इसी अधिनियम से भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत तो माना जाता है, तो 1909 के द्वारा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए थे। गलत बात है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1917 में ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। गलत बात है। तो इस 1917 में ऐतिहासिक ये लखनऊ समझौता जो हुआ था 17 में नहीं हुआ था बल्कि 1916 में हुआ था। और मार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत ये मुस्लिम, सिख, ईसाई और एंग्लो के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात नहीं हुई थी। ये जो हुआ था केवल मुस्लिमों के लिए ऐसा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, हमारा गलत विकल्प चुनना है तो ये दोनों गलत है, 2 और 3। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में एक लोकप्रिय विश्वास था कि विजय उन्हें मिलेगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे।
ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य नहीं थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह मेहता। तो महाराष्ट्र मद्रास महाजन सभा जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी, उसके संस्थापक सदस्य थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और एम वीर राघवाचारी। तो फिरोज शाह मेहता उसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का उद्देश्य गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंत को हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रवादी नेता गांधी जी के अहिंसा के विश्वास को साझा नहीं करते थे, हालांकि वे उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित करते थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। वहां जो सिंगापुर रेडियो से उन्होंने अपने संबोधन में 1944 ईस्वी में इन्हें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एक उग्रवादी नेता था? उग्रवादी से ज्यादा क्रांतिकारी कहना सही होगा, तो कांग्रेस का कौन सा एक क्रांतिकारी नेता था और साथ ही आर्य समाज का सक्रिय सदस्य भी था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। एक्का आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक्का आंदोलन के जमीनी स्तर के नेता मदारी पासी थे। सही बात है। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में व्यापक था। ये बात गलत है क्योंकि इसका जो शुरुआत हुआ था उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्रों में इसका ये हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्का आंदोलन जो हुआ था 1921 के अंत 1921-22 मान सकते हैं, 1921-22 में एक्का आंदोलन हुआ था और उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वही मदारी पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में आयोजित दूसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस पृष्ठभूमि में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गांधी इरविन पैक्ट। यह जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था 1931 ईस्वी में, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। उसमें से 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे। तो एकमात्र यह जो गोलमेज सम्मेलन था 3 में से एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दूसरा था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द करने की हुई थी और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसे रद्द किया गया था। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था और उसी दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ये बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान प्रकाशित की थी। ये उत्तरी अमेरिका में ऐसा हुआ था, वैंकूवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नेपियर ने जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सिंध प्रांत को। 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान के बाद सिंध पर कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी और कहां से हुई थी? पौनार आश्रम से। पौनार आश्रम ये विनोबा भावे का से संबंधित है। पौनार आश्रम जहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले जो विरोधी थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, वे विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। गलत बात है। यह भारत का नहीं बल्कि बंगाल गवर्नर जनरल बंगाल का बना था, पहला गवर्नर जनरल। उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये भी गलत बात है क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, रिपन को। सही बात है। उन्होंने भारतीय भाषा के पत्र पत्रिकाओं को नियंत्रित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू नहीं किया था, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1882 ईस्वी में लिटन के द्वारा इसे लागू किया गया था और रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का नाम नहीं है? तो गौतम बुद्ध का नाम इनमें से नहीं, एक तथागत बुद्ध का नाम है, सुगत बुद्ध का नाम है और शाक्य मुनि भी बुद्ध का नाम है।
सही उत्तर हो जाएगा नायपुत, ये बुद्ध का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है दीर्घनिकाय, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि अंग, प्रकीर्ण और मूल सूत्र ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1860 से 1862 ईस्वी के आसपास बिहार में रेल परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी परियोजना कब शुरू हुई थी? कोसी परियोजना जो है 1954 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना के लिए 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गर्मियों में बिहार का सबसे गर्म शहर कौन सा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गया। गया जो होता है बिहार का सबसे गर्म शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की विधानमंडल के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। इसमें से 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा में 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं, सही है। बिहार की विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है, ये भी बात सही है। राज्यपाल विधान परिषद को भंग कर सकता है, गलत है। जब एक अस्थायी निकाय है तो उसे कोई भंग नहीं कर सकता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थापना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार दिवस 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने की स्मृति में मनाया जाता है, सही है। यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, यह भी बात सही है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। झारखंड राज्य का गठन भी 22 मार्च को हुआ था, गलत है, क्योंकि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। जब झारखंड राज्य के गठन की बात हो रही है, 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था, तो 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, और बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उपनाम के साथ सही रूप से मेल खाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति स्तूप जो दुनिया में सबसे ऊंचा है बिहार में कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को क्राइम डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शाहाबाद जिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया क्लीन प्लांट प्रोग्राम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त पौधा सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति है, भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने आने वाले किस वर्ष को महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा कवाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा 2025 में विकसित नई स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है? भार्गवास्त्र। यह जो झुंड के रूप में ड्रोन आते हैं उन्हें मार सकता है, उन्हें समाप्त कर सकता है, काउंटर प्रणाली है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करने वाले बाबाजी ठाकुरदास ने किस समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, द मदरलैंड। द मदरलैंड के संपादक थे बाबाजी ठाकुरदास। ये 1906-7 में पटना से यह प्रकाशित होता था, रामकृष्ण सोसाइटी की द्वारा इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन सा है? तो बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग और मगध के अस्तित्व के प्रमाण किसमें पाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अंग और मगध के प्रमाण जो है अथर्ववेद में पाए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय में भी इन्हें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7 जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल से। कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भोला पासवान शास्त्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का रेलवे बैगन संयंत्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में है और मोकामा में है। मुजफ्फरपुर वाला हालांकि तो अब बंद हो गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उजागर किया गया ऑरेंज इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम पूर्ण साक्षर राज्य बना था। ये सबसे पहला साक्षर राज्य बना था मिजोरम। मिजोरम का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है लाल दुहोमा। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। लाल दुहोमा ने मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मंजला जो हाल में परिस्थिति की गिरावट के लिए चर्चा में रही थी, किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में स्थित है। लेक मंजाला जो मिस्र में स्थित है, यह मिस्र की सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था ऑपरेशन महादेव। इसके अंतर्गत तीन आतंकवादियों का इनकाउंटर किया गया था जम्मू कश्मीर में। यह जो पहलगाम में घटना हुई थी अभी हाल ही में, जिसके लिए भारत पाकिस्तान के बीच आपसी वैमनस्य बहुत तेजी से बढ़ा था, हमले हुए थे। तो उसके बाद से तीन आतंकवादियों को जो उसमें शामिल थे उन्हें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान के द्वारा उन्हें इनकाउंटर किया गया था ऑपरेशन महादेव के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 में किस शहर में शुरू की जाएगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमरावती में शुरू की जाएगी। अमरावती में 2026 में शुरू होगी देश की क्वांटम वैली। ये शुरू होगी कहाँ? अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन करेगा। अभी भारत के प्रधानमंत्री चीन में एससीओ की बैठक से तुरंत हाल ही में वापस आए हैं। यह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में ये चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होने वाला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। ब्राजील में कोप 30 आयोजित होगा। और कोप 29 कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान में। अजरबैजान के बाकू में हुआ था कोप 29 और कोप 30 होगा ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDA शतरंज ओलंपियाड 2026 किस देश में आयोजित होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे प्राप्त हुआ था? ये हुआ था जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लिंग अंतराल रिपोर्ट 2025 कौन सा संगठन प्रकाशित करती है? तो यह विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करती है विश्व लिंग अंतराल रिपोर्ट 2025, जो कि 148 देशों के बीच ये रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें 131वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको प्राप्त करना है? तो मेकिंग इंडिया पहल को आगे बढ़ाना है। सही है। मिशन में 4 फोकस क्षेत्र शामिल हैं। गलत है, क्योंकि इस मिशन के 5 फोकस क्षेत्र हैं और इसका उद्देश्य है एक जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र का निर्माण करना। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की परिकल्पना की गई है? 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। सही है। मिशन परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सही है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का विस्तार करना है। सही है। अगले 5 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। गलत है, क्योंकि इसके तहत 20,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के शुद्ध बुआई क्षेत्र में सिंचाई कवरेज कितना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लगभग 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बिहार की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 22%। सही उत्तर होगा 22%।
वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बिहार की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 22% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। प्रमुख शहरों में पिंक बस, पटना में वीमेन हार्ट, प्रत्येक शहर में पिंक टॉयलेट। उपरोक्त में से कौन सी पहलें बिहार बजट 2025-26 में घोषित की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पटना, प्रमुख शहरों में पिंक बस और पटना में वीमेन हार्ट ये घोषित की गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 में बिहार का लक्षित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना प्रतिशत होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3%, 3.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 में बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 8,831 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारा प्रवाहित सुचालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण की ऊर्जा सबसे अधिक होगी इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावर्ती वृत्तीय गति में गतिमान पिंड के पास होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और यह निर्भर करता है लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर और पदार्थ पर, तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि जल में वायु की तुलना में तेज गति से चलता है। सही बात है। प्रकाश निर्वात में कांच की तुलना में तेज चलता है। सही है। निर्वात में सभी विद्युतीय तरंगे समान वेग से चलती हैं, ये बात भी सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशियों को उसकी एआई इकाइयों से मिलाना है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और दाब का एसआई मात्रक पास्कल, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। सही बात है, ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम जरूरी होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये बात भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो प्रतिक्रिया की दर जो निर्भर करती है उसके तापमान पर, सांद्रता पर और उत्प्रेरक तीनों पर, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में जमने वाले विलेय की मात्रा की गणना किस नियम के अंतर्गत की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फैराडे के नियम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एस आर। एस आर मतलब कि स्ट्रांसियम, यह क्षारीय मृदा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैसों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक परमाणु प्रकृति की होती है। सही बात है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। सही है। ये बिल्कुल भी यौगिक नहीं बनाती, गलत, यौगिक बनाती है। ये द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में पाई जाती है, ये भी गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को उनके सही समाधान से मिलाइए। ग्रेफाइट बिजली का संचालन करता है, तो विस्थापित इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट बिजली का संचालन करता है, तो विस्थापित इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, इसलिए। दूसरा, हीरा कठोर होता है क्योंकि प्रबल सहसंयोजक बंधों के साथ चतुष्फलकीय संरचना होती है। जल एक ध्रुवीय अणु है इलेक्ट्रॉनों के असमान वितरण के कारण। निष्क्रिय गैसें स्थिर होती हैं क्योंकि पूर्ण बाहरी इलेक्ट्रॉन आवरण होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में फिनाल्फ्थेलिन का उपयोग जो होता है यह क्षार अम्ल क्षार ट्राइटेशन में किया जाता है। सही बात है। फिनाल्फ्थेलिन क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तित करता है। सही है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसे अक्सर मेडुला भी कहा जाता है, यह हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कोशिकीय जीव है? इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अमीबा और केंचुआ।
अमीबा और केंचुआ दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस ये लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मलेरिया का वाहक है? तो इनमें से मलेरिया का वाहक जो है एनोफिलीज मादा मच्छर, ये मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्वियोलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का घटक नहीं है? तो इनमें से डीएनए का घटक नहीं होगा राइबोज। राइबोज डीएनए का घटक नहीं है, जबकि एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन ये सभी डीएनए के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन मानव शरीर में अग्नाशय की किस कोशिका के द्वारा स्रावित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही बात है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सही है। अभिक्रिया के दौरान एंजाइम नष्ट नहीं होते हैं, ये भी बात सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन को उनके कार्यों के साथ मिलान करना है। तो ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है यह संबंधित है कोशिका का विस्तार एवं प्रकाशोनुपवर्तन से। गिबरेलिन, गिबरेलिन यह संबंधित है तने का विस्तार एवं बीजों के अंकुरण से। साइटोकाइनिन संबंधित है कोशिका विभाजन और अंकुर का निर्माण से। एथिलीन संबंधित है फलों के पकने से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, पित्त वसा के पाचन में मदद करता है, सही बात है। पित्त में ऐसे एंजाइम होते हैं जो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, ये गलत बात है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक नहीं होता है, सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं, सही है। श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC ऑक्सीजन का परिवहन करती है, गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन WBC नहीं RBC करता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को उसके संघ से मिलाना है। तो जानवरों में कौन सा होगा? केंचुआ। केंचुआ संबंधित है एनेलिडा ग्रुप का है केंचुआ। घेघा संबंधित है, ये मलास्का ग्रुप का है। तेलचट्टा जो है यह ऑर्थोपोडे ग्रुप का है। और स्टारफिश एकाइनोडमेंटा ग्रुप का है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन, लाल रक्त कण अर्थात RBC मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सही बात है। RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत में मंजूरी दी गई है, मुख्यतः किसके उपचार में प्रयुक्त होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कुछ कैंसर के रोगों में जैसे ल्यूकेमिया आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटी निर्माण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सही है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को धौलाधर पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, गलत बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को सुगर बाउल कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को सुगर बाउल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। बहरीन, जॉर्डन, इजराइल और इराक 4 देशों का नाम दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कौन से देश अरब प्रायद्वीप की भूमि का हिस्सा है? तो अरब प्रायद्वीप की भूमि का हिस्सा है इनमें से बहरीन, जॉर्डन और इराक। इजराइल अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप में मुख्य रूप से 7 देश शामिल है। कौन कौन से? सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश आइबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस जो है आइबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल मुख्य रूप से शामिल हैं। नेक्स्ट, और अंडोरा भी एक छोटा सा राज्य है, अंडोरा, वो भी एक शामिल है। फिर जिब्राल्टर शामिल है, तो इसलिए फ्रांस इसमें आइबेरियन प्रायद्वीप से संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूखे फूल की पंखुड़ियों से प्राप्त किया जाता है, गलत है। यह भारत का मूल निवासी है, अर्थात केसर भारत में ही उत्पादन ये शुरू हुआ था, ये भी गलत बात है। ईरान दुनिया में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह कश्मीर की अच्छी जल निकासी वाली करेवा मिट्टी पर उगाया जाता है, ये भी बात सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवा गर्म हवा का उदाहरण नहीं है? तो गर्म हवा का उदाहरण नहीं है मिस्रल। मिस्रल जो है ये एक ठंडी हवा है और आल्प्स और फ्रांस के क्षेत्र में ये चलती है। कोहन, खामसिन और नार्वेस्टर ये तीनों गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है? तो सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा। सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा ये सब, सॉरी, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल ये नेपाल की सीमा साझा करते हैं। दरभंगा नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरल को मैंगो सावर और ब्लॉसम सावर दोनों मिलते हैं, सही बात है। असम में नार्वेस्टर्स को स्थानीय रूप से काल बैसाखी कहा जाता है, सही है। लू उत्तर भारत के उत्तरी मैदानों के उत्तर पश्चिमी भाग को प्रभावित नहीं करती है, गलत बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो सीरिया। सीरिया काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है। काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, रूस, जॉर्जिया और तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तिब्बत पठार पर निम्न दबाव, सही है। मेडागास्कर पर उच्च दबाव, सही है। हिमालय के दक्षिण में वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम की गति, गलत है। और हिमालय के उत्तर में ITCZ की गति, ये भी गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे ऊंची चोटी दिया गया है और उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो कलसूबाई, कलसूबाई चोटी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सही है। डोडा बेटा कर्नाटक नहीं है, बल्कि डोडा बेटा तमिलनाडु में है। और अन्नामुडी जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? तो युग्म 3 भी 3 सही रूप से मेल नहीं खाता है, यहाँ भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है? तो इनमें से नील नदी जो है यह अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के तट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, घाना के तट को कहा जाता है गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है? पुस्तक और उससे संबंधित लेखक का नाम दिया हुआ है। तो रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन है, सही बात है। महाभाष्य के लेखक अश्वघोष नहीं है, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं और स्वप्नवासो दत्त के लेखक भास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है? तो इनमें से एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मगध से शासन करने वाले राजवंशों का सही कालानुक्रम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। ये मेहुला जो है यह सिंधु घाटी से संबंधित है। मेहुला सिंधु घाटी से संबंधित है। मगध संबंधित है ओमान से,
दिलमुन संबंधित है बहरीन से और मेसोपोटामिया संबंधित है इराक से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुंगों ने मौर्य का स्थान लिया था, सही है। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे, ये बात भी सही है। शुंग शासक जैन धर्म के अनुयायी थे, गलत है। शुंग शासक जो थे ये ब्राह्मण थे और जैन धर्म नहीं बल्कि ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुषाणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कश्मीर में। उन्होंने शुद्धतम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, सही है। उनका साम्राज्य केवल दिल्ली के उत्तर पश्चिम तक सीमित था, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सही कथन चुनना है। उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, गलत बात है क्योंकि गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, सही बात है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने 319 ईस्वी से शासन प्रारंभ किया था, सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त काल में निम्नलिखित का साक्षात्कार हुआ। गुप्त अर्थात गुप्त काल से संबंधित है संस्कृत साहित्य का विकास, सही बात। पुराणों का संकलन, सही है। शहरी केंद्रों की अभूतपूर्व वृद्धि नहीं हुई थी गुप्त काल में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर दूरी अगर पित्रा दौरा तकनीक का व्यापक उपयोग किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के शासनकाल में। पित्रा दौरा जो होता है ये भवनों पर कलाकारी जो की जाती है, पित्रा दौरा उसका एक प्रकार होता है। संगमरमर या बलुआ पत्थर में ये जड़ने का, मूल्यवान पत्थरों को जड़ने का एक कला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कब हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 11वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मनसबदारी प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक केंद्रीयकृत सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली थी मनसबदारी प्रथा, सही बात है। पद वंशानुगत थे, गलत बात है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली में दुआस्पा सिंहास्पा प्रणाली किस मुगल सम्राट ने प्रारंभ की थी। सही बात ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म के संरक्षक और कविराज मार्ग के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम यह राष्ट्रकूट शासक था, जैन धर्म का संरक्षक था और इसे कविराज मार्ग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने रुपया नामक मुद्रा की शुरुआत की जो आधुनिक भारतीय रुपया का आदर्श बन गया, सही बात। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था जिसने बंगाल को पेशावर से जोड़ा था, निर्माण नहीं किया था, उसका मरम्मत कराया था, फिर भी इसे सही मान सकते हैं। उन्होंने राजस्व संग्रह में जब्त प्रणाली को समाप्त किया था, गलत बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का किला किसने बनवाया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। 1573 ईस्वी में इसे पूरा किया था। धन्यवाद।